नमस्कार दोस्तों, शुक्ला मैथमेटिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। ये नंबर सिस्टम सीरीज का 8वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। आज की क्लास की शुरुआत हम एक क्वेश्चन से करेंगे जो पिछले क्लास में अच्छा से सॉल्व नहीं हो पाया था। तो हमारा क्वेश्चन था 27 इंटू 1.2 पे बार इंटू 5.5262 पे बार इंटू 0.6 पे बार। ये हमारा क्वेश्चन था। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ 27 जैसे हो है वैसा ही रहेगा। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2/9 इंटू इसे लिख सकते हैं 5 प्लस ये 5262 पे बार है इंटू 0.6 पे बार को लिख सकते हैं 6/9। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। इंटू ये हो जाएगा 9, ये 9 प्लस 2 11/9 इंटू 5 प्लस ये क्या होगा, इस पे एक पे बार है तो एक 9, बाकी कितना नंबर है इधर 1 2 3, तो 3 0 होगा यहाँ पे। 5262 माइनस 526 होगा। ये कैसे होता है आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से, पिछले वीडियो में बताया गया है ये बाई 6/9। चलिए अब इसे काटते हैं हम लोग। इससे 3 बार में कट जाएगा ये, फिर ये 3 से ये 3 बार में, फिर ये 3 से ये 2 बार में। हमारा क्या बचा 11 इंटू 2, इधर 5 प्लस इसको हटाने पर कितना आता है हमारा 4736 ये आता है। बाई 9000। तो चलिए अब आगे क्या करना है हमको। आगे क्या 11 इंटू 2 क्या 22 होगा। 22 5 प्लस 4736 बाई 9000। तो ये 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 क्या होगा 110। 110 प्लस 22 इंटू 4736 बाई 900 9000 नहीं होगा। तो यहाँ पे तो ये 110 प्लस ये हम ये करने पे हमारा आता है, ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे ये होता है बाई 900। अब हम लोग कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन आप सभी जानते हैं। हम लोग मेनली कंसेप्ट पे बात करेंगे यहाँ पे। तो ये 9000 से थोड़ा ही ज्यादा है तो ये प्लस 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग। तो हमारा क्या होगा ये 111 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब कुछ भी तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 1.576, ये 576। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए ये पिछले क्लास का ये सवाल था। चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नए तरह के क्वेश्चन को करना जानेंगे और समझेंगे और नए कंसेप्ट को ही सीखेंगे हम लोग आज। चलिए हमारा आज का क्वेश्चन है 0.xy पे, इसमें xy पे बार है इक्वल टू 7/11। हमें हमसे पूछा गया है x इंटू वाई क्या होगा और 2x प्लस 3y क्या होगा और x प्लस वाई क्या होगा। चलिए
देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बाई वाई बाई इसको 99, इसमें 2 पे बार है तो यहाँ पे 2 बार 9 आएगा, 99 बाई 7/11। तो ये हम लोग देख रहे हैं इसके तो ये 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स है, तो एक्स वाई क्या होगा भी 7 इंटू 9 टाइम्स मतलब 63। यहाँ एक्स वाई क्या हुआ 63, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ एक्स अलग है वाई अलग है, इसका मतलब क्योंकि ये कोई ये 2 नंबर है उसका 2 डिजिट है ये, तो एक्स इक्वल टू 6 होगा और वाई इक्वल टू 3 होगा। और तो एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई 6 इंटू 3 इक्वल टू 18। और 2x प्लस 3y क्या होगा, 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 6 प्लस 3 इंटू 3 मतलब ये 12 प्लस 9 21। और क्या पूछा गया है, और x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। बड़ा आसान सा सवाल था ये सीजीएल का क्वेश्चन था। एक और सवाल करते हैं हम लोग इसी टाइप का। हम आप लोग यहाँ पे इतने सवाल कर लेंगे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप किसी भी बुक का कोई भी सवाल बना सकते हैं और किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यहाँ जो बताया जा रहा है ये एनफ है आप सबके लिए। चलिए हमारा क्वेश्चन है, इसमें पिछले क्वेश्चन में 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसमें तीनों हो रहा होगा। इक्वल टू दिया हुआ है 124 बाई 333। आशा करते हैं आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों समझते होंगे, क्योंकि ये वीडियो जो देख रहा है अब आप लोगों में से उसमें कोई हिंदी माध्यम वाला भी हो सकता है और इंग्लिश माध्यम वाला भी हो सकते हैं। तो चलिए, तो हम दोनों लैंग्वेज का यूज करते हैं और वैसे भी मैथ का कोई लैंग्वेज नहीं होता है। चलिए हमारा क्वेश्चन ये कर रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, काफ़ी आसान सा सवाल है ये। ये एक्स वाई जेड बाई 999 ये हो जाएगा 124 बाई 333। सही है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 3 टाइम्स है, तो ये भी यहाँ पे 3 टाइम्स होगा। तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा हमारा 124 इंटू 3 372 हो जाएगा। ये आसान सा कैलकुलेशन है, जानते ही होंगे आप लोग। तो x इक्वल टू 3 हुआ, y इक्वल टू 7 हुआ और z इक्वल टू 2 हुआ। यहाँ पर एक्स वाई जेड, इसका मतलब x इंटू वाई इंटू जेड ऐसा नहीं है, ये नंबर एक 3 नंबर का कोई डिजिट है, जैसे 369। तो ये इसका मतलब 3 इंटू 6 इंटू 9 नहीं होता है, इसका मतलब होता है जो नंबर होता है वही इसका मीनिंग हुआ। तो बस वही हुआ यहाँ पे x, तो हमसे क्या पूछा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूछा है, तो 3 प्लस 7 प्लस 2 क्या होगा 12 हमारा आंसर होगा। काफ़ी आसान सा सवाल था ये। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस टाइप का, उसके बाद हम लोग आज नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर के बारे में सीखेंगे। चलिए हमारा एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच नंबर फ्रॉम 0 पॉइंट ए बी पे बार आर numbers are possible where 0 पॉइंट ए बी पे बार प्लस 0 पॉइंट बी ए पे बार इक्वल टू 8/9। चलिए हमारा ये क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन ये बोला है कि ऐसे यदि कोई नंबर है 0 पॉइंट ए बी के फॉर्म में है, ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं जहाँ पे इसका जो डिजिट एक्सचेंज होने के बाद जो दोनों को सम का वैल्यू 8/9 आ रहा है। चलिए तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है, उठाते हैं। हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है 0 पॉइंट और ऐसे कितने वैल्यू पॉसिबल है जिसमें
जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 0.a बी पे बार प्लस 0.b ए पे बार इक्वल टू 8.9 दिया गया है। हमको ए मेनली क्या करना है, हमको वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फाइंड करना है जो इसको सेटिस्फाई करता हो, विच सेटिस्फाइड फाइंड दिस इक्वेशन। चलिए तो हम देखते हैं हम लोग, चलिए इसको मिटा देते हैं, ये अननेसेसरी है। चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब हुआ ए बी माइनस ए बाई 90, जैसा किया जाता है इसमें। यहाँ पे ए और बी में, यहाँ पे 9 पे से बी पे बार बार है तो कि इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी माइनस ए, यहाँ पर एक नंबर पे बार है तो 9, बाकी का 0। ये पिछले क्लास में ही बताया गया है आप लोग को। हम आशा करते हैं कि आप लोग पिछले क्लास का देखते होंगे और रिवीजन भी करते होंगे आप लोग। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी में। और ये क्या हो जाएगा, बी ए माइनस बी बाई 90 इक्वल टू 8/9। चलिए तो ये इससे हम लोग लिख सकते हैं 10a प्लस बी माइनस ए बाई 90 प्लस 10b प्लस ए माइनस बी बाई 90 इक्वल टू 8/9। आपको ये लग रहा होगा कि ये 10a प्लस बी कहाँ से आया, चलिए ये हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई हम नंबर लेते हैं 24 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 10 प्लस 4, क्योंकि जो यहाँ पर 2 है वो टेंस प्लेस पे है, तो 20 प्लस 4 यही 24 होता है। वैसे ही हम लोग ए बी को लिख सकते हैं 10 इंटू ए प्लस बी, या बी ए को लिख सकते हैं 10 इंटू बी प्लस ए। तो ऐसे हम लोग आराम से लिख सकते हैं। चलिए तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो ये 10a प्लस बी माइनस ए प्लस 10b प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 8/9। चलिए अच्छा है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ से ए से ये चला जाएगा, बी से ये बी चला जाएगा, तो बचा 10a प्लस 10b इक्वल टू 8/9, यहाँ पे बाई 99। तो इसमें से 10 कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी बाई 99 इक्वल टू 8/9, ये चला जाएगा 9 बार में। तो हमारा बचा a बाई बी बाई 9 इक्वल टू a बाई 9, 9 से 9 कट जाएगा यहाँ पे, तो बचा हमारा a प्लस बी इक्वल टू 8। चलिए ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब ऐसा कितने नंबर पॉसिबल है जिनका जोड़ आपका 8 है, तो ऐसा 1 7 हो सकता है और 7 1 हो सकता है। पहला पेयर पॉसिबल हो गया, इसमें 2 पेयर है। चलिए ऐसा 2 6 हो सकता है और 6 2 हो सकता है, और 4 4 हो सकता है हमारा, और क्या हो सकता है जिसमें a प्लस बी 8 आए, 3 5 हो सकता है और 5 3 हो सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं टोटल 2 2 4 2 6 1 7, टोटल 7 पेयर्स ऑफ AB इज पॉसिबल। टोटल ऐसे 7 वैल्यू पॉसिबल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो यही हमारा नंबर्स
फाइंड करना था, तो वैसे 7 नंबर पॉसिबल हैं। चलिए, तो ये तो काफ़ी लंबा सोल्यूशन हुआ इसका, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है कि हमको ये सॉल्व करे उसके बाद ऐसा देखे कि कोई नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसका एक शॉर्टकट भी है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं जो इसी टाइप का, उसमें शॉर्टकट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वैसे आप लोग यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि हमारा जो ए बी आया है यहाँ पे, ए प्लस बी का जो वैल्यू आया है, ए प्लस बी का वैल्यू हमारा ई 8 के ऊपर के इक्वल आया है। हमारा ए प्लस बी का वैल्यू 8 के इक्वल आया है, तो यही हमारा शॉर्टकट होता है। तो हमको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि किसी एग्जाम में या किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो जो उसका नोमिनेटर होता है वही ए प्लस बी का वैल्यू हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन है हमको 0.ab ऐसे वैल्यूज फाइंड करने हैं, कितने पॉसिबल हैं, जब 0.ab पे बार प्लस 0.b ए पे बार इक्वल टू 5/9 दिया गया है। तो हम लोग अभी शॉर्टकट जानने हैं। शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट होगा ए प्लस बी इक्वल टू 5 हो जाएगा। कुछ करना है, उतना सॉल्व करना ही नहीं है, हमारा शॉर्टकट ये होता है। तो ए प्लस बी इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो चलिए, वैसे कितने वैल्यू पॉसिबल है जो इस इक्वेशन को डिस्फाई कर रहे हो? तो 1 4 हो सकता है और 4 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है और 3 2 हो सकता है। तो और कोई वैल्यू पॉसिबल है नहीं, तो टोटल सिर्फ 4 पेयर बनेंगे। 4 पेयर बनेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे। तो चलिए हम लोग अब ये इस टाइप का सवाल 2 डिजिट में देख रहे थे, अब मान लीजिए किसी एग्जाम में 3 डिजिट में आ गया, तो उसको कैसे करेंगे? तो उसका एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई। चलिए, हम पूरा लैंग्वेज नहीं लिखते हैं क्योंकि लैंग्वेज लिखने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो हमारा एक्सप्रेशन है एक्स वाई जेड। इसमें हमारा जेड पे है बार है प्लस 0.जेड वाई एक्स। इसमें एक्स वाई पे बार है इक्वल टू दिया हुआ है हमारा, इसमें वाई जेड पे बार है, इसमें दिया हुआ है 142/99। तो इसमें हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसमें जो न्यूमरेटर का वैल्यू हो वो हम डायरेक्ट लिख दे, तो इसमें ऐसा नहीं हो पाता है। इसमें कुछ सॉल्व करना होता है, और सॉल्व करने के बाद भी यदि कुछ ऐसा ट्रिक बन रहा हो तो हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो एक्स वाई जेड माइनस, इसमें एक्स वाई जेड पे बार है तो जो नंबर बचा जिसमें बार नहीं है माइनस एक्स बाई 2 पे बार है तो 99 और एक 0 प्लस यहाँ पे जेड वाई एक्स माइनस, यहाँ पर सिर्फ जेड पे बार नहीं तो जेड बाई 99 इक्वल टू 142/99। ये हुआ हमारा। चलिए अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, जिसको जैसे हम लोग ए बी को सॉल्व किए थे। तो इसकी क्या हो जाएगा? 100x प्लस 10y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा? 100z प्लस 10y प्लस एक्स माइनस जेड, टोटल में 990/142/99। ये हो गया हमारा।
इसमें कॉमन ले सकते हैं, 100 कॉमन ले सकते हैं। 100 किस में है, एक्स और जेड में है, तो एक्स प्लस जेड। उसके बाद देखते हैं 10y प्लस 10y, 20y हो गया प्लस 20y। यहाँ पे इस जेड से ये जेड कैंसिल हो गया, इस माइनस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 142/99। यहाँ पे 999। चलिए यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या 10 कॉमन ले सकते हैं, चलिए लेते हैं 10 कॉमन। यहाँ पे 10 इंटू 10 एक्स प्लस जेड प्लस यहाँ पे 2y हो जाएगा इक्वल टू 142/99। चलिए इसको लिख सकते हैं 99 इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 99 से ये 99 कैंसिल हो जाएगा। हमारा बचा 10 एक्स प्लस जेड प्लस 2y प्लस 2y इक्वल टू 142। सही है। अब देखते हैं हम यहाँ पे टू कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लिए। 5 एक्स प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 142। यहाँ से 2 से ये चल जाएगा 71 बार में। चलिए हमारा ये हो गया 5 एक्स प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 71। तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। जब ये एक्सप्रेशन आ गया तो हम लोग देखते हैं कि अब ऐसे कितने वैल्यू पॉसिबल हैं जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर पाए। चलिए सोचते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 इंटू एक्स प्लस जेड है। इसका मतलब जो भी होगा, ये जो टर्म होगा ये मल्टीपल ऑफ 5, ये तो मल्टीपल ऑफ 5 है, ये कंफर्म है। और ये यहाँ पे हमको लाना है क्या 71। 71 क्या होता है, 70 प्लस 1 होता है ना। या तो आप लोग अभी इसको छोड़िए, आप दूसरी तरीका से समझिए आप। तो ये मल्टीपल ऑफ 5 है, ये हमारा मल्टीपल ऑफ 5 है। और ये तो इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 5 क्या होता है, या तो लास्ट में 0 हो या तो 5 हो, यही होता है मल्टीपल ऑफ 5। और हमको y का वैल्यू निकालना है। हमको क्या क्वेश्चन में था कि y एंड द वैल्यू ऑफ y। देखिए क्वेश्चन में था हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। चलिए तो ये हम लोग देखें कि ये 5 का मल्टीपल है और यहाँ पे y है, यहाँ पे 71 है। तो या तो 5 का मल्टीपल हो, या तो यहाँ 71 क्या हो सकता है, 70 प्लस 1 हम लोग लिख सकते हैं 71 को, या तो 65, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल ही होगा प्लस 1, यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे है प्लस में है, बराबर में 71 आया। तो या तो 70 प्लस 1 हो सकता है यहाँ पे, अब यहाँ पर निगेटिव वैल्यू हो नहीं सकता। और या तो 65 प्लस 6, दो ही केस में पॉसिबल है और किसी और केस में पॉसिबल है नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे यदि 60 लें, 60 प्लस 11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 11 ये 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है यहाँ पे, क्योंकि y हमेशा y हमारा सिंगल डिजिट नंबर है, यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर होगा। तो ऐसा सिर्फ इसके हिसाब से लगता है दो ही वैल्यू पॉसिबल है हमारे पास। तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो ये 71 है, 70 प्लस 1 होगा, या तो 65 प्लस 1 होगा। तो ये हमारा वैल्यू हो गया 70 प्लस 1 इक्वल टू 71, या तो 65 प्लस 6 इक्वल टू 71। तो हमारा ऐसा दो ही वैल्यू पॉसिबल है। तो y इक्वल टू या तो 1
और 6, मतलब 2 वैल्यूज आर पॉसिबल। तो ये हमारा सवाल था, थोड़ा इसमें थोड़ा टिक लगाना पड़ था, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है ऐसे सवाल का, आप लोगों को खुद करने होंगे। चलिए एक और ऐसा सवाल लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे जाएंगे। हमारा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है 0.xyz, यहाँ पे yz पे है बार है, प्लस 0.519 पे बार है, इक्वल टू 13/15 इस पे बार है। इसमें 0.xyz ये क्या होगा, इसको हमको फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले सबको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 0.xyz यदि हम इसको इस साइड ले आते हैं तो हमको कैलकुलेशन में आसानी होगी। 13/5 माइनस 0.519 पे बार है यहाँ पे। तो चलिए क्या होगा यहाँ पे, ये 0.xyz ये 13/15 और ये दो दो पे बार है तो 999 और एक नंबर है ऐसे 0, ये 519 माइनस 5, सही है, सही हो गया। तो हमारा ये बचा 0.xyz पे बार 13/15 माइनस 990 और ये हो गया 514। ठीक है, अब कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ही बचा हुआ है, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। एलसीएम आएगा ये 15 से ये कितने बार में जाएगा, 15 से देखते हैं 90, 66 बार में ये जाएगा, फिर 66 यहाँ पे 66 इंटू 13 माइनस 514, तो ये हमारा आता है कैलकुलेशन में। तो हमारा ये कैलकुलेशन करने के बाद आता है 344/990 इक्वल टू, चलिए ये आता है। अब इससे हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे दो डिजिट रिपीट कर रहा है, तो ऐसा कुछ तो डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान होता है। तो 990 दो डिजिट रिपीट कर रहा है, तो जो सिर्फ एक जो डिजिट होगा ये माइनस हो जाएगा, करना होगा। अब कौन सा नंबर ले जिसमें 3 माइनस करने के बाद 344 आ रहा है, तो 347 लेंगे हम लोग, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 0.347 पे बार। यही था हमारा सवाल। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको बताना चाहेंगे। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से, खुद यहाँ पर कुछ बच्चा रहता नहीं है, इसलिए कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन था, अब लोग लाइव होते नहीं है, और लाइव हम पढ़ाने का भी मेरे पास साधन नहीं है, इस वजह से रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। ये हमारा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था पता नहीं, यही क्वेश्चन था हमारा। बाद में हम वीडियो को खुद देखें तो बाद में हमको लगा रहे यहाँ पे गलती हो गई। इसमें आंसर आएगा 0.479 यहाँ 70 ये होगा। ये बाकी सारा स्टेप क्वेश्चन में सही था, सिर्फ यहाँ पे 10 ना लिख के यहाँ पे हम लिख दिए थे 5 पॉइंट, सिर्फ लास्ट में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, वो 5.47970 ये लिख दिए थे हम लोग पिछले क्वेश्चन में, शायद ये लास्ट में क्वेश्चन था, याद नहीं हमको। फिर तो ये नहीं होगा, उसमें 10 होगा ये। आप लोग को यदि कहीं पर मिस्टेक समझ में आए तो आप लोग कृपया करके कमेंट में लिख दें, और हम अगले वीडियो में ठीक कर लेंगे, और धीरे धीरे मिस्टेक कम होते जाएंगे।
जैसे जैसे क्लास आगे जाएंगी। चलिए चलिए हम लोग अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर को बहुत सारे वे में क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन हम लोग अभी मेनली सीखेंगे। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हम लोग देखते हैं कि एक रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर वो नंबर होता है, रियल नंबर वो नंबर होता है नंबर which can be represented on the number line। ऐसे नंबर, ऐसे जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाए उससे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। मतलब ऐसा कोई भी नंबर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, ये सब बाद में हम लोग जानेंगे। ऑड हो, इवन हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, जीरो हो, जो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाए, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाए उससे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। एग्जाम्पल में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 2, 3, 5, 22/7, इसको पाई भी बोलते हैं, पाई, -2, √3, कोई भी नंबर हो जिससे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाए, ये हमारा नंबर रियल नंबर होता है। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, विच कांट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ऐसे नंबर जिससे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल यदि हमको √-25 करना होगा, ऐसे नंबर एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं होते हैं, लेकिन इससे इमेजिनरी नंबर माना जाता है। इससे हम लोग नंबर लाइन में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल √-1 कभी नहीं कर पाएंगे। यदि कोई भी नंबर हो, इसका एग्जाम्पल ऐसा है, कोई भी नंबर इंटू रूट में -1 हो जाए तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर होगा। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके रूट में यदि माइनस हो जाए वो हमारा इमेजिनरी नंबर ही होगा। और हम लोग -√1 को हम लोग आई बोलते हैं। ये इमेजिनरी का साइन होता है आई। अब ये हायर क्लासेज में बताया जाता है इसका एप्लीकेशन। तो कोई भी नंबर यदि 2i, ये हमारा क्या इमेजिनरी हुआ, 50i ये इमेजिनरी हुआ। और एक और नंबर होता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एकेडमिक्स में पढ़ाए जाते हैं। यदि आप इंजीनियरिंग किए हो या बीएससी मैथमेटिक्स में किए हो तो वहाँ पर ये पढ़ाया जाता है, या तो क्लास 12 में भी कुछ पोर्शन में ये बताया गया है। तो ये क्या होता है, रियल प्लस इमेजिनरी। हालांकि इस कंसेप्ट पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे, जनरल कंपटीशन में कोई भी सवाल नहीं आता है। ये क्या होता है, यदि रियल नंबर हम कोई ले लें, 3 ले लें, प्लस और कोई इमेजिनरी नंबर 2i, ये हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि रियल नंबर प्लस आयोटा में रियल नंबर, यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। चलिए हमको इस बारे में ज़्यादा जानना नहीं है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक है नहीं। और चलिए एक और चीज़ बता देते हैं आपको। हम लोग जाने आई इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर -1। और आई स्क्वायर क्या होगा, फिर आई स्क्वायर देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। यदि √-1 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, क्या आएगा,
आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, किसी भी एग्जाम में ऐसा सवाल आ सकता है। इसे आने के चांस बहुत कम है, लेकिन अब लोग इसका ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अभी नंबर को जाने। नंबर को देखें, दो टाइप का होता है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। अब देखेंगे रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं। हम आपको बोले अभी ऑड नंबर, इवन नंबर, रेशनल, इरेशनल, सारे रियल नंबर के पार्ट आते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं। हमारा है अब रियल नंबर। ये हमारा रियल नंबर हो गया। ये दो टाइप होते हैं नंबर के, दो टाइप, रियल और इमेजिनरी। और रियल नंबर के दो टाइप, हमारा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और फिर रेशनल नंबर। अब देखते हैं ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए, उससे बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। मतलब कोई भी नंबर, ये p हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी नंबर, और हमारा q जीरो ना होना चाहिए। कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए लेकिन हमारा q जीरो ना हो, उससे बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 को लिख सकते हैं 3/1, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया है। ये 5/2 2.5, इसको पॉइंट हटा देंगे तो क्या होगा ये, तो 25/10 ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। जैसे -7/9 ये रेशनल हो गया। हमारा सिर्फ जो डिनोमिनेटर है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √4 क्या होता है, 2 होता है, तो हमारा ये रेशनल नंबर हो गया ये। चलिए जीरो, जीरो क्या हो, 0 बाई समथिंग लिख सकते हैं 10, रेशनल नंबर हो गया हमारा। जीरो भी रेशनल नंबर हो गया। तो ये सब हमारा रेशनल नंबर हो गया, जिसमें सिर्फ जो डिनोमिनेटर हो इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए और देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इसमें ये नंबर, तो सबसे पहला इसका क्लासिफिकेशन ये होता है कि ये नॉट रेशनल, ये रेशनल नहीं होते हैं। ये रेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो डेसिमल होता था, वो हमारा इरेशनल नंबर होता था। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ये सबसे पहले तो जो रेशनल ना हो वो इरेशनल होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल हो वो हमारा इरेशनल होगा। और नंबर हुज परफेक्ट स्क्वायर क्यूब होल्ड किसी रूट्स आर नॉट पॉसिबल। ऐसे नंबर जिसके परफेक्ट रूट हो, क्यूब हो, या 1/4 पे पावर हो, ये पॉसिबल नहीं हो, तो ऐसे नंबर भी इरेशनल होंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे √2 का परफेक्ट, इसको रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसका वैल्यू आता है 1.414 डैश डैश। तो ये न कभी रिकट करता है, न ही कभी टर्मिनेट होता है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। √3 इरेशनल हो गया, √5 इरेशनल हो गया। जो पाई का वैल्यू होता है 3.1489 जो भी होता है, न ये कभी टर्मिनेट करता है, नहीं रिकट करता है, और हम लोग अप्रोक्स 3.14 मान लेते हैं, तो हमारा ये इरेशनल हो गया। पाई का जो वैल्यू होता है वो इरेशनल होता है। लेकिन जो हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं,
22/7 ये हमारा रेशनल होता है। चलिए आप लोग समझे होंगे। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं, रिवीजन करते हैं डेसिमल में क्या क्या बताए थे आप लोग हमको। चलिए डेसिमल देख रहे थे हम लोग। डेसिमल भी 3 टाइप का था। एक था हमारा टर्मिनेटिंग था, एक था हमारा नन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग था, और तीसरा था नन टर्मिनेटिंग नन रिकरिंग। चलिए ये जो टर्मिनेट करेगा, वो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। मतलब ये रेशनल भी होगा, ये हमारा रेशनल भी होगा। जो टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन तो जो रिकर करेगा, इसको भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हम लोग लिखे भी हैं, तो ये हमारा रेशनल होगा। रेशनल होगा ये तो हम आपको पहले अभी ऊपर बताए हैं कि ये इरेशनल होता है। चलिए डेसिमल के हिसाब से भी हम आपको बता दिए कि कौन रेशनल होगा कौन इरेशनल होगा। चलिए अब लोग अभी इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, और आगे बढ़ेंगे हम लोग। छोटा कर देते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि इंटीजर, डेसिमल, नेचुरल नंबर क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए उससे पहले एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, एक कंसेप्ट का क्वेश्चन है, वो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है इफ n इज नेचुरल नंबर, n हमारा क्या नेचुरल नंबर है, तो रूट n क्या होगा, रूट n क्या होगा। ऑप्शन ए था हमारा रेशनल, बी था इररेशनल, सी था हमारा नेचुरल, डी था नन ऑफ दिस। ये हमारा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप लोग कंसेप्ट को समझे होंगे तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हमारा कोई n नंबर है, उसका रूट हुआ है, तो हमारा कोई एक नंबर है n, इसको रूट करने पे जो वैल्यू आ रहा है वो रेशनल है, इरेशनल है, नेचुरल है, क्या है। चलिए फॉर एग्जांपल हम n इक्वल टू 2 लेते हैं। चलिए n इक्वल टू, तो रूट 2 क्या होता है, आपको ऊपर ही बताया गया है कि रूट 2 हम इरेशनल में लिखे थे। चलिए पिछले पेज में था। रूट 2 हमारा क्या था, इरेशनल में आता था। चलिए हाँ, और मान लीजिए अब एक दूसरा वैल्यू लेते हैं हम लोग, n कोई भी वैल्यू हो सकता है, n नेचुरल नंबर है, n हम n इक्वल टू 4 ले लिए। 4 क्या हुआ, रूट 4 का वैल्यू 2, और जो 2 आया तो क्या हमारा रेशनल भी है और इंटीगर भी है, इंटीगर भी है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीगर है। ये आपको आगे बताया जाएगा क्या होता है पॉजिटिव इंटीगर। और हमारा ये नेचुरल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। चलिए तो हम लोग देखें कि ये इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, और नेचुरल नंबर भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखें बोथ नेचुरल एंड इरेशनल, इरेशनल, और जो नंबर नेचुरल होता है वो रेशनल भी होता है, ये आपको बाद बाद बताएंगे। जो नंबर या तो नेचुरल नेचुरल नंबर हुआ वो हमेशा ऑलवेज रेशनल होगा, तो बाद में तो रेशनल लिखने का कोई मतलब है नहीं, रेशनल होगा। जो नेचुरल नंबर होगा वो हम रेशनल भी होगा। चलिए
अब हम लोग देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि नेचुरल नंबर, इतना देर से बात कर रहे हैं और नेचुरल नंबर क्या होता है ये हम आपको बताएंगे नहीं। चलिए हम लोग नेचुरल नंबर क्या होता है ये जानते हैं। क्या नेचुरल नंबर, ये नंबर ऑल काउंटिंग नंबर, मतलब वो नेचुरल नंबर होता है हमारा 0 1 2 3 4 5 6, मतलब ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसमें जीरो नेचुरल नंबर में आता है, जाने आप लोग। सॉरी सॉरी, हम यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो गया, और यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ पे सॉरी, इसके लिए मिस्टेक हो गया मेरे से आज। यहाँ पे हाँ, मतलब ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल, नेचुरल नंबर, जितने काउंटिंग नंबर होते हैं वो हमारा नेचुरल नंबर होते हैं। चलिए हमारा लिखेंगे जीरो इज नॉट नेचुरल, ऐसा बोल सकते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, और ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इंटीगर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये देखें, हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, हमारा रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर था हमारा, इसको दो टाइप में हम लोग लिख सकते हैं। रेशनल को भी हम लोग एक लिख सकते हैं हम लोग इंटीगर, इंटीगर, एक डेसिमल, डेसिमल या फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल। तो क्योंकि जो सारे डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल आता ही नहीं है, जो रेशनल नंबर हो जिसको फ्रैक्शन में बदलने में परेशानी होती है, या जिसको हम लोग फ्रैक्शन में ना बदल पाए। तो हमारा रेशनल नंबर दो प्रकार का हुआ, पहला इंटीगर, दूसरा डेसिमल। अब इंटीगर देखते हैं ये कितना टाइप के होते हैं। इंटीगर देखते हैं, हमारा इंटीगर एक होता है पॉजिटिव इंटीगर, दूसरा नेगेटिव इंटीगर, इंटीगर, तीसरा जीरो इंटीगर। आपका जीरो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, ये आप ध्यान रखेंगे आप। जीरो इंटीगर, ये जीरो इंटीगर। चलिए अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीगर क्या होगा, 1 2 3 4 5 ऐसा। तो ऑल पॉजिटिव इंटीगर आर, ये इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, नेचुरल नंबर, मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीगर आर नेचुरल नंबर। आपको अब आगे भी बताए हुए थे कि ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर, वही काउंटिंग नंबर को हम लोग इंटीगर बोलेंगे। तो ऑल पॉजिटिव इंटीगर आर नेचुरल नंबर, सही है। अब देखते हैं, अब नेगेटिव इंटीगर क्या होगा। नेगेटिव इंटीगर होगा -1 -2, कोई भी नेचुरल नंबर में जिसमें माइनस साइन लगा हो वो हमारा नेगेटिव इंटीगर होगा। तो -1 -3 -5 -100 -1000, ये हमारा नेगेटिव इंटीगर होगा। और जीरो इंटीगर क्या होगा, जो जीरो होगा, तो जीरो होगा। जीरो हमारा ना पॉजिटिव होता है, ना ही हमारा जीरो नेगेटिव होता है। चलिए और हम लोग अब देखते हैं एक, अब हम आपसे पूछे नॉन नेगेटिव इंटीगर क्या होगा। नॉन नेगेटिव इंटीगर क्या होगा, जो नेगेटिव ना हो। तो इसमें क्या होगा, जीरो इंटीगर, जीरो इंटीगर प्लस इंटीगर, ये नहीं होगा, प्लस
पॉजिटिव इंटीगर, पॉजिटिव इंटीगर तो क्या होगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। तो नॉन नेगेटिव इंटीगर को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है, लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जो नेचुरल नंबर होता है उसकी शुरुआत हमारा 1 से होती है। होल नंबर हुआ ये, और नेचुरल नंबर मतलब नॉन नेगेटिव इंटीगर क्या हुआ, होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर क्या है, 0 प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। चलिए एक और हम लोग सीखते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब ज़्यादा मीनिंग नहीं होता है इस नंबर का। उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीगर, पॉजिटिव इंटीगर। लेकिन क्वेश्चन ऐसे कंसेप्ट वाले आ सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। अब क्या हुआ, नॉन पॉजिटिव इंटीगर। नॉन पॉजिटिव इंटीगर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 0 पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, प्लस नेगेटिव इंटीगर। नेगेटिव इंटीगर पॉजिटिव नहीं होता है, तो इसमें क्या हुआ, 0 -1 -2 -3 -4 -5 ये एंड सो ऑन -999। तो ये हमारा हुआ। तो इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो हम लोग आज हम लोग नंबर का क्लासिफिकेशन देख लिए, और हम लोग सीखे होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ये सब हर चीज़ जान गए। सारे तरह से क्लासिफिकेशन हम लोग देख लिए। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले क्लास में इनसे जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज की ये वीडियो। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।